एक वक्त होता था जब एचईसी का बोलबाला होता था, एचईसी के कर्मियों की पूछ होती थी। लेकिन आज एचईसी प्रबंधन ही अपने कर्मियों को नहीं पूछ रहा है। दाने दाने को मोहताज एचईसी कर्मी को अब अपनी बेटियों की शादी की चिंता भी सता रही है। एचईसी प्रबंधन उनके सीपीएफआ के पैसे पर कुंडली मार करके बैठा है। मजदूरों का कहना है कि जबरदस्ती उन्हें आउटसोर्सिंग के नई व्यवस्था की कुनीति में झोंका जा रहा है। और ऐसा ही एचईसी मजदूरों से बात की है हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। देखिए, झारखंड में इन दिनों विवाह और लगन का मौसम चल रहा है। लोग अपनी बेटियों के, अपने बेटों के विवाह में मशगूल नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड की राजधानी में स्थित एचईसी मजदूर के यहाँ आज ऐसा वक्त हो गया कि लोग अपनी बेटियां नहीं देना चाहते। मामला इस तरह से है कि अब एचईसी में मजदूरों का हाल बेहाल है और इस वजह से उनके घर कोई रिश्ता भी करना नहीं चाहता। हमारे बीच एचईसी के कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बाबा, अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, ऐसे में आप एचईसी में कार्यरत मजदूर रहे हैं, क्या लगता है इस मौसम में लोग इस बात को मानते हैं कि एचईसी का परिवार में बेटी देना सही होगा? नहीं महोदय, आपने सही कहा है। मैं अपने बेटे के विवाह के प्रति बहुत जागृत हूँ। कितने रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे घर की स्थिति खराब है। मैं नगरी थाना निवासी हूँ। मेरी 52 साल उम्र हो गई है। बच्चे का उम्र 26 साल हो रहा है, वो भी सजग नागरिक है देश का। मैं इस प्रबंधन को सीधे जवाबदेह मानता हूँ। मोदी जी की 2017 की नई औद्योगिक नीतियाँ हम लोगों को खा गई है, इसके लिए मैं सीधे तौर पर उन्हीं को जिम्मेवार मानता हूँ। अच्छा, एक वक्त था जब एचईसी का बोलबाला हुआ करता था, मजदूर लाल हुआ करते थे। आज इनके हालात को देखकर क्या कहेंगे? हालात तो ऐसी है, ना कोई उधार दे रहा और ना कोई रिश्तेदार सामने आ रहा। जो है मुंह मोड़ के लोग भाग जा रहे हैं। हमारी जमा पूंजी पीएफ का पैसा भी इन्होंने रखा है और आउटसोर्सिंग लाकर सिग्नेचर करवाकर नए व्यवस्था पर ले जाना चाह रहे हैं। अरे कैसी घोर अनीति है भाई तुम्हारी। क्या हम अफ्रीका के मजदूर हैं, घाना के मजदूर हैं? हाँ, मैं तो पुनः कहना चाहूँगा, ये सरकार को धराशायी हम लोग करेंगे, निश्चित करेंगे, अवश्य करेंगे। अच्छा, एक समय ये था कि जब लोग एचईसी के लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ा करते थे कि हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे दादाजी, हमारे मामा जी एचईसी में काम करते हैं। लेकिन अगर आज एचईसी की बात आती है तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है, पूरे रांची जिला में एचईसी का अपना प्रभाव हुआ करता था, सारे लोग जान रहे हैं। शादी विवाह इसलिए करते थे कि इनके बाबूजी दादाजी अच्छा पैसा अर्न करते थे, व्यवस्थाएं तंदुरुस्त थी। अब क्यों कोई रिश्ता जोड़ना चाहेगा? हम अपनी पतोहू को ढंग से नहीं रख पाएंगे, बेटी को विदा नहीं कर पाएंगे। एचईसी में रहता है मेरा होने वाला दामाद, होने वाला समधी। तो इस स्थिति में लोग दूरियां बनाए हुए हैं, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि रिश्ते में भी दूरी आ रही है। रिश्ता में दूरियां आ ही गई हैं सर, रिश्ते में दूरियां आ ही गई हैं। ये पुनः सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकार नहीं, दिल्ली सरकार। ऐसे में सीधे तौर पर जो आरोप इन्होंने लगाया है कि प्रबंधन और एचईसी का जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम बेतार हो गए हैं, उसकी वजह से हम लाचार हो गए हैं। अब ज़रूरत है सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देने की और एचईसी को पुनः बहाल करने की, ताकि गमगीन स्थिति में गए हुए इन मजदूरों का फिर से भला हो सके। सिर्फ मजदूरों का नहीं, बल्कि एचईसी जो कि मदर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, इसका भी विकास हो सके। सहयोगी सतीश के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45।